तो बच्चों कैसे हो आप लोग। मैं हरदीप मांगल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रियल सक्सेस मंत्रा में। तो हमारा टॉपिक चल रहा था प्रतिशत का। इसमें हम पढ़ेंगे प्रतिशत के टाइप 5 में। टाइप 5 में क्या पढ़ेंगे हम? आय व्यय बचत पर आधारित प्रश्न। आय व्यय बचत पर आधारित प्रश्नों के बारे में आज हम देखेंगे। तो बच्चों टाइप 5 का पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? रामू अपनी आय को 72% व्यय करता है। उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है और वह अपने व्यय में 5% की वृद्धि करता है। यदि रामू पहले वाई रुपए की बचत करता है और वेतन वृद्धि के बाद वह x रुपए की बचत करता है तो x माइनस वाई बटा वाई इंटू 100% का मान ज्ञात कीजिए। देखो इस क्वेश्चन में मैंने क्या माना, रामू की आय कितनी है? 100 रुपए। अगर वह 72% रुपए खर्च करता है, 72% खर्च करता है तो इसका मतलब 72 रुपए खर्च करता है, व्यय करता है 72 रुपए। आय कितनी है? 100 रुपए। 72 रुपए खर्च किए तो बचत कितने की? बचत की 28 रुपए की। उसकी आय में 12% की वृद्धि कर दी जाए। अगर मैंने आय में 12 की वृद्धि कर दी 12% की तो कितनी होगी? 112 होगी। और वह अपने व्यय में 5% की वृद्धि कर देता है। मतलब व्यय मतलब खर्चे को भी 5% बढ़ा देता है। तो 72 का 5% निकाल लो। 10, 35 और एक 36 बटा 100, मतलब 72 5 360 बटा 100 तो 3.6 आया। वृद्धि कितने की? 3.6 की। 72 में 3.6 जोड़ के कितना हो गया? 75.6। तो देखो बचत कितनी आई? 112 में से 2 कितनी आई? 0.463, 36.4 उसकी क्या आई? बचत आई। ये पहले वाली क्या है? ये वाई है। पहले रामू पहले वाई की बचत करता था, अब कितने की कर रहा है? एक्स की। तो देखो अपने पास वाई भी आ गया और एक्स भी आ गया। तो अपने उसने पूछ क्या रखा है? एक्स माइनस वाई इंटू 100%। तो अपने पास एक्स की वैल्यू कितनी है? 36.4 माइनस 28 बटा 28 बटा कितना? 28। देखो x की वैल्यू मैंने x की वैल्यू लिख दी, y की वैल्यू 28 बटा 28 इंटू 100। अब देखो कितना आया? 0.4 तो पहले आ गया और ये कितना है? 36 में 8 गए 8.4 बटा 28। ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0 आ जाएगी इंटू 100, ये कैंसल। इसका मान कितना आया? 30%। दूसरा क्वेश्चन देखो, इसमें तन्वी अपने मासिक वेतन का 80% खर्च करने के बाद प्रति माह अपने वेतन से 5000 की बचत करती है। अब देखो मैंने क्या, तन्वी की जो मासिक वेतन है वो कितना है? मासिक आय कितनी है? 100 रुपए। अपने इन क्वेश्चनों में आय व्यय वाले क्वेश्चनों में हमेशा 100 को मान के करेंगे जिससे सवाल जल्दी होगा। अगर उसकी आय कितनी है? 100 है, 80% खर्च करती है, 80 रुपए खर्च करती है तो बचत कितने करती है? 20 की। ये आय है, ये क्या है? व्यय है और ये क्या है? बचत है। चाहे तो इनको आप अनुपात में बदल लो, कितना आएगा? 5, 4 और 1। अब देखो इसमें क्या दे रखा है? बचत की वैल्यू दे रखी है। बचत कितनी दे रखी है? 5000। कितनी दे रखी है बचत? 5000। और यहां बचत का मान कितना है? 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 5000। और पूछ किस कर का है? तन्वी का वेतन। तो 5 की वैल्यू कितनी रहेगी? 25,000। तो मतलब उसका मासिक जो वेतन है वो कितना है? 25,000 रुपए।
तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, विकास अपने वेतन का 80% खर्च कर देता है, उसके वेतन में 25% की वृद्धि हुई और उसके व्यय में 15% की वृद्धि हुई, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब देखो उसका वेतन कितना विकास का 100 मान लिया अपनों ने, अगर 80% खर्च करता है, ये आय हुई और ये व्यय हुआ और ये बचत हुई। अगर 100 रुपए में से 80 रुपए खर्च करता है तो कितने बचाता है, 20 रुपए बचाता है। अब उसके वेतन में 25% की वृद्धि कर दी, 100 का 25%, 25 और 125, 25 जोड़ देंगे, वृद्धि हुई तो 125 हुआ। अब वो क्या करता है, व्यय में मतलब खर्च में भी 15% की वृद्धि करता है, तो खर्च में 15% की वृद्धि कितना हुआ, 12। पहले 80 थी, 12 की और वृद्धि होगी तो कितना हो गया, 92। उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, देखो कितने की वृद्धि हुई। अब देखो पहले बचत थी 20 रुपए, अब कितनी होगी 33, तो कितने की वृद्धि हुई, 13 की। किस पे, मूल पर, मूल तो ये मूल मान, और इन दोनों का अंतर आया जो वो क्या है, प्रतिशत मान, पीछे आपको बताया मैंने, तो कितना है 13, 13/20 इंटू 100, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे, 13.65। कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 65% की बचत में वृद्धि हुई। तो 4 नंबर सवाल देखो, ए और बी दोनों का वेतन का योग 4300 रुपए है, मतलब ए और बी के 4300 रुपए ए और बी के वेतन का योग है। ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है, तो मैंने ए की आय मान ली 100, 95% खर्च करता है तो मतलब बचत करता है 5 की, ये होगी आय, ए की आय। अब बी की आय भी मैंने 100 मान ली, तो बी वेतन का 80% खर्चा है, बी वेतन का 80% खर्च करता है, तो 80 रुपए खर्च किए तो कितने बचाए, 20। अब देखो यहां सवाल समझने वाली बात क्या है कि इसमें क्या लिख रखा है, यदि उनकी बचत राशियां समान है। अब बचत इसकी 5 है, इसकी 20 है, दोनों क्या है कि बराबर नहीं है, तो मैं अगर इसको बराबर करूंगा तो इसको अगर मैं 4 से गुना कर दूं तो इसकी बचत भी कितनी हो जाएगी, 20। पर इसको बचत को अगर 4 से गुना करूंगा तो खर्च को भी 4 से गुणा करना पड़ेगा और आय को भी 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो मैंने ए की आय कितनी होगी, ए की आय हो जाएगी अब 400 और खर्च कितना हो जाएगा 20, 380 और बचत कितनी हो जाएगी 20 रुपए। अब देखो बी की 100, 80 और 20। अब देखो सवाल जैसे कह रहा है उस प्रकार से बन गया, यदि उनकी बचत राशियां समान हो। अब ए और बी की दोनों की बचत राशियां क्या होगी, बराबर होगी। तो अपने को यहां से आय का अनुपात पता लग गया, 400 और 100, इनका अनुपात क्या है, 4:1। अब इनकी वास्तविक वेतन चाहे कुछ भी रहे पर इनका अनुपात हमेशा यही रहेगा। अपने को यहां से अनुपात पता लग गया, अब अनुपात से अपने इन दोनों को ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो दोनों का अनुपात कितना है, 4 और 5। अगर मैं अनुपातों को जोड़ूं और इनकी दोनों की वेतन का योग बराबर कर दूं, कितना हो गया 5, 5 की वैल्यू 4300, तो एक की वैल्यू कितनी होगी 860 रुपए, कितनी होगी 860। तो अब आपको पता लग गया भी एक की वैल्यू 860 है तो बी की वैल्यू तो कितनी होगी, वेतन 860 हो गया। अब ए का ज्ञात करना है तो 4 से गुणा कर दूंगा, 3440, 3440 और 860, ये ए की आय है और ये बी की आय है। अगर इन दोनों को काट के अनुपात ज्ञात करेंगे तो अनुपात कितना आएगा, 4:1। अपने से पूछ रखा है ए का वेतन कितना है, तो ए का वेतन 3440 और बी का वेतन 860 रुपए रहेगा। टाइप 5 का
क्वेश्चन नंबर 5 देखो, अशोक भाई अपने मासिक आय का 10% व्यय करते हैं और प्रति माह 5400 रुपए की बचत करते हैं, तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। देखो अशोक की आय कितनी है, 100 रुपए, बचत कितनी है और खर्च कितना है। तो खर्च कितना करता है वो, मासिक आय का 10% खर्च करता है, 10 रुपए खर्च करता है, तो बचत कितनी करता है, 90। अब इसको मैं अनुपात में बदल लूंगा। अब देखो इसमें प्रति माह 5400 रुपए की बचत करता है, तो 9 की वैल्यू कितनी है, 5400 रुपए, तो 1 की वैल्यू कितनी है, 600 रुपए। तो अब 10 की वैल्यू कितनी होगी, 6000 रुपए। तो कितने की बचत करता है, उनकी मासिक आय कितनी है, मासिक आय कितनी है, 6000 रुपए, मासिक आय कितनी है, 6000 रुपए। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखो, वीर अपनी मासिक आय का 15% किराया और शेष का 60% गृह कार्यों पर खर्च करता है। यदि वह 2210 रुपए बचाता है तो उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो अपनों ने उसकी आय कितनी मान ली, 100 रुपए। अगर 100 रुपए उसकी मासिक आय, तो 15% मतलब 15% मतलब 15 रुपए किराया भरता है। किराया भरने के बाद जो शेष रहेगी, शेष का 85 मतलब शेष कितना रहेगा, 85 का 60%, 51 रुपए गृह कार्यों में खर्च करता है। अब 85 में से 51 गए तो कितने रह गए, 34 रुपए। ये जो 34 रुपए रहे, ये उसकी क्या है, बचत है। तो देखो बच्चों 34 की वैल्यू कितनी है, 2210 रुपए, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 2210 बटा 34। तो देखो 17 दूना 34, 17 कम 17, बचे 5, 5 17 दिए 51, 130 बटा 2, और 130 का आधा हो गया 65। तो 1 की वैल्यू कितनी है, 65, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, 6500। तो उसकी मासिक आय कितनी है, मासिक आय है 6500 रुपए।